हम लोग को भारतीय संस्कृति को हो सके उतना एडॉप्ट करना है और पश्चिमी संस्कृति को छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम लोग हमारे देश की जो कमियां उसको उसके ऊपर ध्यान देके हम लोग रिसर्च के मामले में भी हम लोग आगे जा सकते हैं। कुछ नई नई चीजें हम लोग इनोवेट करके रिसर्च के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो हमारा देश जो इतना पिछड़ रहा है वो धीरे धीरे फिर वापस ऊपर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आज हमारे वक्ता अभी तक जुड़े नहीं, हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनका कुछ टेक्निकल इशू है और हमारे प्रिंसिपल भी थोड़ा एक प्रोग्राम में बिजी, यूनिवर्सिटी में उनका मीटिंग चल रहा है तो नहीं जुड़ पा रहे। तो मैं जस्ट 5 मिनट आपसे मांगता हूँ, अगर 5 मिनट पे नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग फिर अपना ये जो वेबिनार है उसको यहीं से यहाँ पे खत्म करेंगे। आप जस्ट 5 मिनट थोड़ा हमको दीजिए कि फिर एक बार हम लोग ट्राई करें। थैंक यू। लोग बने रहेंगे। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए सर। Yeah, I'm just installing the video. Add participants. Start video. Okay. Can you see me? Yes, sir. Welcome, sir. Sir, can we start? Yeah. Again, all the cadets, आज हमारे बीच कर्नल रविंद्र त्रिपाठी उपस्थित है जो फोरम ऑफ इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी IFINS के फाउंडर मेंबर है एनजीओ के। तो सर वेलकम, हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे आपका, तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। और मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। और नमस्कार, good evening to each and all. Firstly, I must apologize, I could not connect. ये Zoom कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं आपके साथ पहले नहीं जुड़ सका, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा समय लूंगा मैं आपका। और जो आज का विषय है नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसके विषय में मतलब बातें करना चाहूंगा। और मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा या कोई डाटा नहीं शेयर करूंगा। सबसे पहले इसमें ये हमको समझना है सभी को कि आज हमारे भारतवर्ष में इस विषय के ऊपर ऐसी चर्चाएं क्यों होती हैं। व्हाट इज नेशन? राष्ट्र क्या है? हमारी सभ्यता के हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है कि आपने उसमें बाउंड्री लगा दी और बोला कि ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा नेशन है। राष्ट्र की पहचान होती है उसमें रहने वाले लोगों से, उनके विशेषताओं से, उनकी सांस्कृतिक ग्रेटनेस से, और उनका आपस में भाईचारा और आपस में एक दूसरे को समझने के और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग देने से जो मानव समूह होता है वो राष्ट्र का निर्माण होता है। नहीं कोई मोड़ दिखा, अरविंद देखा तो मैंने क्या दिखा।
नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? आप सभी एनसीसी के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में पढ़ते होंगे, और हमारे देश में इसके बारे में बार बार बात होती है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या है? यदि हम किसी राष्ट्र में हैं, हम किसी देश में रह रहे हैं, उसमें हम ये मान के चलते हैं और ये समझा जाता है कि उसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इस वजह से है कि हमारे देश में कुछ समूह अपने विचारों के अनुसार से चीजों को आगे रखना चाहते हैं, जिसमें कि वो देश के बारे में और देश का जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसके बारे में या तो भूल जाते हैं या भूलने का प्रयत्न करते हैं। खैर, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है, हम सभी को उससे कोई उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र पिछले 5000 वर्षों से है और आगे बढ़ रहा है, वो तो आगे ही बढ़ेगा। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन इस विषय में बात होना जरूरी भी है इस समय। वो इस वजह से कि जब तक सभी के विचार एक नहीं होंगे, सभी का सोचना देश के लिए नहीं होगा, तब तक सामूहिक विकास जो है वो कुछ क्षेत्रों में होता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। सीधा सा उदाहरण आप लीजिए, एजुकेशन। आप सभी छात्र हैं, पढ़ते हैं, और शिक्षा जो लोग प्राप्त करते हैं वो अपने को अच्छा अपने को अच्छा इंसान बनाने के लिए करते हैं। शिक्षा प्राप्त करके उससे उनको ज्ञान मिलता है, चीजों को समझने का उनके अंदर विश्वास होता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही सही तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, तो राष्ट्र के हित में और नेशनल इंटीग्रेशन के हित में वो बहुत बड़ा काम करता है। कैसे उसको अचीव करना चाहिए? हम सभी इंडिविजुअल हैं, हम सभी का अपना अपना सोचने का तरीका है। कोई दो इंडिविजुअल एक तरह से नहीं सोचेगा। ये तो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के विद्वान जो हैं वो कहते हैं, बताते भी हैं। और इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसके अंदर सोचने की शक्ति है। वह सोचने की शक्ति सही दिशा में भी जा सकती है, गलत दिशा में भी जा सकती है। सही दिशा में गई तो उससे राष्ट्र में एकता बढ़ती है, राष्ट्र का निर्माण मजबूत होता है, राष्ट्र में सुख चैन सुख शांति होती है। अगर वो विचार गलत दिशा में गया तो उसका नुकसान होता है और उससे समस्याएं खड़ी होती है। तो इसलिए हमको एज ए स्टूडेंट, हम एक छात्र के नाते अपने को पॉजिटिव तरीके से अच्छे कामों की तरफ, अच्छी पढ़ाई की तरफ, अच्छी चीजों के लिए हमको आगे अपने को करना चाहिए। और उसका परिणाम ये होगा या होता है, जो कि देखा जाता है जगह जगह, कि जब एक तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे विचारों के साथ बढ़ते हैं, वहां पे इकोनॉमिक, आर्थिक समृद्धि भी आती है, भाईचारा भी बढ़ता है, अच्छी चीजों का विकास भी होता है, और मनुष्य एक अच्छा मनुष्य या अच्छा इंसान बनता है। अगर एक मनुष्य अच्छा बनता है तो अपने साथ वो 4 मनुष्य को और भी अच्छा बनाएगा, जो उसके संपर्क में है, जो उसके साथ मिले हुए हैं या जो उसके साथ रहते हैं। तो हमको एज ए स्टूडेंट हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मैं अपनी शिक्षा में ऐसे विचारों को आगे रखूंगा, ऐसी चीजों को सीखूंगा जिससे कि मेरा तो विकास होगा ही, मेरा तो आगे बढ़ने का उसको मौका मिलेगा ही, लेकिन साथ में समाज के कुछ लोगों को और भी अपने साथ में उनको आगे बढ़ाऊंगा। आपने सभी ने शायद एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जिसका अनुवाद है, जिसका मतलब ये होता है, मैं स्वयं अच्छा बनूंगा और दूसरों को भी अच्छा बनाऊंगा। तो हम सभी जो छात्र जीवन में है, हमको ये समझना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।
अब इसमें चैलेंजेस क्या है? नेशन बिल्डिंग में नेशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। राष्ट्र के निर्माण में नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, रहता भी है, होना भी चाहिए। तो इसको कैसे अचीव करेंगे? अगर आप देखिए तो तमाम चीजें जो है, तमाम चीजों में जिसमें कि हमको चैलेंजेस दिखाई देते हैं, आप जीवन के, समाज के या देश के किसी भी विषय को आके देखिए तो हर जगह पे चैलेंजेस, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की चीज हो, चाहे वो भाषा की सुरक्षा की चीज हो, चाहे वो सांस्कृतिक सुरक्षा की चीज हो, चाहे वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा की चीज हो, चाहे हमारे जो विचार है, जो हमारे मानक है, उसकी सुरक्षा सुरक्षा चाहिए। एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में वहां सुरक्षा चाहिए। अब कृषि के क्षेत्र में आप देखिए कि एक कृषक जो है, एक किसान जो है, एक मेहनत करता है, खेती करके अन्न का उत्पादन करता है, जो कि हमारे सारे भारतवर्ष में सारे लोगों को उसका उपयोग करने का मौका मिलता है। अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका सीधा डायरेक्ट प्रभाव जो होगा हमारे अर्थव्यवस्था पे होगा, हमारी खाद्य नीति के ऊपर होगा, हमारे खाद्यान्न जो है, हमारे खाद्य के जो भंडार है उसमें कमी होगी। और अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि चारों तरफ जो है परेशानी होगी, लोगों के बीच में वैमनस्य हो गया, नाराजगी होगी। क्या वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फायदेमंद होगा? कभी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में चैलेंजेस हैं और उसको उसके हिसाब से उसको डील करने के लिए सही विचारों के साथ, सही तरीके से सोचते हुए आप जो नवयुवक हैं, आप जो छात्र हैं, उनको उसमें अपना योगदान देना चाहिए। तमाम जगह पे यह आपको सुनने को मिलेगा, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, मेरे को करने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ फौज में, डिफेंस फोर्सेस में एक चीज बहुत गहराई से समझाई जाती है और हम समझते थे कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को, अगर आप छोटी छोटी चीजों को व्यवस्थित कर लें तो बड़ी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। टेक केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिगर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप सभी अपने घर में रहते हैं, घर में आप पढ़ते हैं, आपका पढ़ने का शायद कोई जगह होगा, टेबल होगी, किताब कापी उसका आप रखते होंगे। और कुछ ऐसे भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी सारी चीजें व्यवस्थित रखते हैं। अगले दिन क्या उनको लेके जाना है, क्या उनको पढ़ना है, क्या उस पठन पाठन की सामग्री ले जाना है, वो आराम से उसको लेके चले जाते हैं। और हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना किताब कहीं रखा हुआ, कॉपी कहीं रखी हुई है, पेंसिल कहीं पड़ी हुई है और बैग कहीं पड़ा हुआ है, पहनने के शूज मोजे कहीं पड़े हुए हैं, तो वो अपनी कक्षा में शायद समय से कभी नहीं पहुंच पाते होंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसको हम संभाल के रखें, व्यवस्थित रखें, तो बड़ी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती। तो ये हमारे अंदर, हमको कोशिश करनी चाहिए कि आदत हमारे अंदर डालें कि हम छोटी 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 चीजों का ध्यान रखते हुए, और यही चीज सत्य साबित हुई है, सत्य सिद्ध हुआ है राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। और सब चीजें जब अच्छी तरह से चलती हैं तो उससे जो है राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है। और राष्ट्र का अगर उत्थान हो रहा है, उसी के साथ उसमें रहने वाले समाज के जितने भी लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म विशेष संप्रदाय किसी को भी मानने वाले हो, सभी का उसमें भला होता है, सभी का उसमें विकास होता है। हमारा देश बहुत डाइवर्स कल्चर का है, डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ। यहाँ कहा जाता है ना, अनेकता में एकता। ये नारा जो है बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है जो कि सभी को करना चाहिए।
चीजों को सही तरीके से समझना, सही तरीके से लोगों को समझाना वो बहुत जरूरी होता है। और छात्रों के साथ ये बहुत बड़ी एक ताकत होती है, क्योंकि वो नवयुवक है, बुद्धिजीवी है, चीजों को समझने की शक्ति है उनके पास, सही क्या है गलत क्या है उनको पता होता है, और किसी भी चीज के बहकावे में ना आकर सही चीजों को आगे बढ़ाएं, सही चीजों के लिए आगे कार्य करें। और वो करने के समय कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, कभी भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। आजकल देखा जाता है ना कि कहीं भी कुछ हुआ, लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए हर तरह के अ, अ, उपयोग, हर तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। वो करने का आवश्यकता नहीं, जो जिसका कार्य है उसको करने दें। और ये मान के चलिए कि राष्ट्र के हित में कोई भी होगा जो जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है, जो निर्णायक स्थान पे बैठा हुआ है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए वो सही निर्णय लेगा। अगर सही निर्णय नहीं लेगा तो उसको लोग पूछेंगे नहीं, और वो इतिहास में के पन्नों से वो गायब हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, अगर आप भारतवर्ष का इतिहास उठा के देखें पिछले 400, 500, 600, 700 साल का, तो आप देखेंगे किसी कालखंड में कोई बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उसके जाते ही वो खत्म, लोग उसके बारे में पूछना भी बंद कर देते हैं। अंत में सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा मैं। हम सभी कहते हैं कि हमारा देश बहुत पीछे है, हम कैसे कर सकते हैं। ये जो निराशा की भावना है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये निराशा की भावना हमारे समाज में, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो महान देश था और अभी है और आगे वो महानता की तरफ बढ़ रहा है, पिछले आजादी के पहले पिछले 800-900 साल या 1000 साल से जिस देश के ऊपर बाहर के लोगों ने आके शासन किया, और हमारे अंदर वो ऐसी भावना भर गई, हमारे अंदर ऐसी भावना उन्होंने भर दिया कि हम कुछ है ही नहीं है, हम बहुत गए गुजरे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे मन स्थिति में, हमारे मानस में ये विचार भर गया, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि वो गुलामी का जो काल था उसमें हमारी चीजों को एकदम से समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। हमारा हमारा अपना खुद का स्वाभिमान जो है उसको खत्म कर दिया गया। हमारे अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी अच्छी चीजों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। हमको ये समझना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है, सिर्फ हमारा सोचने का तरीका पीछे हो गया। और मैं ऐसा समझता हूं कि सौभाग्य है हम लोगों का कि संभवतः ये चीजें अभी बदल रही हैं, तेजी से बदल रही हैं। आप एक काम कीजिए, अपने खाली समय में बैठ के एक पेज के ऊपर 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में, एक साइड में लिखिए उन देशों के नाम जो दुनिया में इस समय सबसे आगे हैं। अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये जो बहुत ही आगे बढ़े हुए देश है, जापान है कि नहीं। और दूसरी तरफ ऐसे देशों के नाम लिखिए जो दुनिया में सबसे पीछे है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अरब देशों के कई देश है, अफ्रीकन कंट्रीज के कई देश है। ये 2 लिखिए आप। अब आप खुद सोचिए कि ये जो बहुत आगे बढ़ गए देश हैं वो क्यों आगे बढ़ गए, कैसे आगे बढ़ गए। इंसान तो वही है, आदमी तो वही है, दिमाग तो उसका वही है। वो कहीं अफ्रीका में पैदा हुआ या हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी बुद्धि तो है उसके पास। लेकिन अफ्रीका वाला पीछे रह गया, अमेरिका वाला आगे बढ़ गया, क्यों हुआ ऐसा। मैंने जो इसका एनालिसिस किया है, जो मेरे को समझ में आता है
थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाई की इसके बारे में, हमको अपने कई कुछ चीजों के ऊपर विश्वास होना चाहिए और गर्व होना चाहिए। और वो चीजें हैं, सबसे पहला, हमको अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। प्राइड इन आवर ओन नेशन। मैं भारतवर्ष में रहता हूं, मैं भारतवासी हूं और मेरा भारत महान है। जो विदेशी ताकतों ने हर समय ये बताया कि भारतवर्ष कुछ नहीं है, यहाँ तो सब वो सांप और बंदर से खेलने वाले लोग रहते हैं, उन्हीं को पालने वाले लोग रहते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इनको विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता है, इनको किसी चीज के बारे में नहीं पता है। नहीं, मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं, मैं भारतवर्ष में रहता हूं, मुझको अपने भारत देश पे गर्व है। किसी भी पश्चिम देश का नागरिक जो है वो कभी भी अपने देश का बुराई नहीं करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एटली, नहीं एटली बाद में हुए थे, याद नहीं आ रहा मुझको, जो भी थे, उनसे बाहर के देश में किसी ने पूछा, किसी दूसरे देश में, कि आपके देश में तो आप में और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग जो है उनके बीच में तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपका देश कैसे है? उनका जवाब ये था कि वो हमारा जो आपस का मतभेद है वो हमारे इंग्लैंड देश के अंदर है, इंग्लैंड देश के बाहर हम सब एक है। हम अपने देश के अंदर हमारा जो समस्या है हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन देश के बाहर दुनिया में कहीं पे भी हम एक है और हमारा एक विचार है। ये होता है अपने देश के ऊपर गर्व। हमारे यहाँ किसी से भी पूछिए, हमारा तो देश ऐसा है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, तो आप लोग सब नवयुवक हैं, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इस विचारधारा से दूर रहिए और अपने देश पे गर्व रखिए। दूसरा होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको गर्व होना चाहिए। टेक प्राइड इन वट एवर यू डू एंड डोंट फील रिजेक्टेड। आप उससे कभी हताश मत होइए, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको गर्व होना चाहिए। अभी जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई में गर्व होना चाहिए। कोई कहेगा कि अरे तुम तो सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले रहे हो, साइंस लिया होता तो इंजीनियर बन जाते हैं। तो व्हाट, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ज्वाइन की है, इसी में मैं सबसे अच्छा करूंगा और इसमें मुझको गर्व है। अगला होता है बीइंग प्राउड दैट आई एम ऑनेस्ट। मानव समाज है, मानव बुद्धि है, व्यक्ति विशेष जो है, सभी का अपना स्वार्थ होता है, सभी स्वार्थी होते हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं स्वार्थी नहीं हूं, तो सभी का अपना स्वार्थ। लेकिन इंटेग्रिटी जो है, ऑनेस्टी जो है, उसमें इंडिविजुअल का अपना ही विचार होता है और उसका अपना ही सोचने का तरीका होता है, और उसको उसमें गर्व होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूं। यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में तमाम पढ़ाया जाता है कि एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, या मतलब एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, मैंने कुछ पढ़ रखी हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं कभी लेता था, कभी लेता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें तमाम थ्योरीज हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक मानना है, nobody can make me honest, nobody can make me dishonest. I'll be honest myself, I'll be dishonest myself. मैं स्वयं निर्णय लूंगा कि मैं ईमानदार हूं या मैं बेईमान हूं। मुझको कोई ईमानदार या बेईमान नहीं बना सकता। यह हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का अपना ध्येय होना चाहिए और उसमें वो गर्व होना चाहिए। अगला पॉइंट है, वी मस्ट टेक प्राइड इन हेल्पिंग अदर्स। जिनको की आवश्यकता है उनकी हेल्प करने में हमको गर्व होना चाहिए।
हो सकता है कि हमारे जेब के खर्चे में से कुछ पैसा मेरे अपने फायदे के लिए ना मिले, अपने मतलब मौज मस्ती के लिए, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिसको आवश्यकता है उसका अगर हमने हेल्प किया है तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की चीज है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इन विषयों के ऊपर जो मैंने अभी बताया तसल्ली से बैठ के आपस में अकेले विचार कीजिए और उसी के हिसाब से अपने को मजबूत बनाइए, अपने को ऐसा बनाइए जिससे लोग कहें हाँ ये छात्र जो है ये इस तरह का है। और ये अगर हमारे देश में लोगों ने किया, शुरुआत की, या छोटी मात्रा में भी किया, बड़ी मात्रा में किया, दिस बिकम्स ए पिलर फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन और नेशन बिल्डिंग में इट बिकम्स ए स्ट्रांग फाउंडेशन। तो ये बहुत ही आवश्यक है और जिसको हमको सभी को समझना चाहिए। और अंत में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप सभी लोग यंग हैं, आप सभी लोग बहुत ही आगे आपको बहुत कार्य करना है। हर व्यक्ति का जीवन लिमिटेड होता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि जो जीता ही रहेगा। आप पॉजिटिव तरीके से सोच के कि अभी आपको अगले 40-50 साल बहुत काम करना है, अपनी दिशा को चुनिए और उस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़िए, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए, अपने को मजबूत कीजिए। आप मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे तो नेशन स्ट्रांग होगा। आप स्ट्रांग होंगे तो राष्ट्र में नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा। गलत चीज के लिए खड़े नहीं होना, सही चीज के लिए पीछे नहीं हटना। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और जैसा कि अपना राष्ट्र का ध्येय है सत्यमेव जयते, हर समय सत्य की विजय होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर दिनेश राणा जी, लेफ्टिनेंट मुकेश पटेल जी, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने मुझको ये थोड़ा मौका दिया। जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है मैंने बच्चों के साथ शेयर किया है और आशा है कि इससे आप सभी को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा तो नहीं अच्छा लगा होगा क्योंकि छात्रों का विचार उनका अपना होता है और होना भी चाहिए। स्ट्रांग विचार होना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, लेकिन सही रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूंगा और यदि समय है और कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो यदि आपके तरफ से परमिशन होगा, जिन्होंने डॉक्टर राणा जी सर सर। के तरफ से या लेफ्टिनेंट मुकेश साहब की तरफ से, तो आप प्रश्न पूछ सकते यस सर, किसी कैडेट को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके। किसी कैडेट को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी कैडेट को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो फिर ऐसा लग रहा है कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है। ओके सर, लगता है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। आज आप हमारे साथ जुड़े और काफ़ी अच्छा जो हमारे अभी यंगस्टर्स को जो ज़रूरी है कि क्या हम लोग को अपने जीवन में करना चाहिए और हमारा देश के विविधता में एकता के लिए भी हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं, अलग अलग स्टेप के बारे में आपने बताया। तो आप सब आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे कैडेट को मोटिवेट किया। तो हमारी कॉलेज की ओर से, हमारी एनसीसी 20 बटालियन एनसीसी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे सभी
कैडेट्स को, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर, हमारे जो अलग अलग हमारे कॉलेज के सीनियर अध्यापक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन सबका मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। और खास करके हमारे कॉलेज के आचार्य श्री डॉक्टर गिरीश कुमार राणा सर ने हमको ये वेबिनार करने के लिए जो परमिशन दिया, उनका भी मैं आभार मानता हूँ। और इस वेबिनार को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। और लेफ्टिनेंट मुकेश जी, यस सर। एक सिर्फ एक सूचना सभी को दे दीजिएगा। यस सर। मेरा सेल नंबर और ईमेल आईडी आप छात्रों से शेयर कर सकते हैं। यस सर। और अगर किसी को डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए या उसके बारे में और कोई जानकारी के लिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मुझको फोन कर सकते हैं, बगैर किसी शंका के या बगैर किसी झिझक के। यस डेफिनेटली सर, ये तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि आप हमारे कैडेट को ऐसे, अगर किसी को जाना है डिफेंस में तो हमारे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सर, मैं डेफिनेटली करूंगा। हाँ, तो इवन मेरा नंबर शेयर कर लीजिएगा उनसे। सर, इवन हमारे जो एक्स कैडेट है हमारे पास जो 5 विकेट में, उनको भी आपका नंबर शेयर करूंगा। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके देन, थैंक्स लॉट।